आप और मैंने कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल ज़रूर किया है। अब ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो भिखारी होते हैं वो वहाँ पे ना मांगने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को आज उस भिखारी से रिलेटेड, उस बैगर से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, राइट। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक भिखारी सेम रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा होता है ट्रेन के अंदर। तो वो क्या देखता है कि ना, वो सेठ को देखता है जो बिल्कुल सूट वूट डाल के बिल्कुल अच्छा बिजनेसमैन लग रहा होता है। तो वो भिखारी को लगता है कि मैं उसके पास जाकर मांगूंगा ना तो वो मुझे बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, क्योंकि वो लुक वाइज अमीर लग रहा था। तो वो भिखारी उस इंसान के पास जाता है, उस सेठ के पास जाता है और उससे मांगता है। तो वो सेठ क्या बोलता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप मुझे क्या दे रहे हो, राइट। एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से अगर मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। तो भिखारी बोलता है कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं खुद मांगने का काम करता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, जब तक आप मुझे कुछ दोगे नहीं मैं रिटर्न में आपको मैं पैसे नहीं दे सकता। तो वो सेठ अगले स्टेशन पर उतर जाता है और भिखारी के मन में ना वो बात बैठ जाती है कि आखिर उस सेठ ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जब तक मैं उसको कुछ नहीं दूंगा तो वो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब तक आप किसी को कुछ नहीं दोगे तब तक आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल सकता। तो वो ना भिखारी बहुत सोचता है इस चीज़ के बारे में, उसे समझ नहीं आता क्यों क्या हो रहा है। तो एक बार उसको समझ में आ जाता है कि जब तक मैं इंसान को कुछ दूंगा नहीं तो सामने वाला इंसान भी मुझे कुछ नहीं देगा। तो वो एक बार क्या करता है कि ऐसे स्टेशन के पास बहुत सारे ना फूल अपने आप जो उग जाते हैं उन फूलों को वो तोड़ता है, और जब वो भीख मांगने जाता है तो जब भी कोई उसको भीख देता है तो वो ना उसके बदले में उसको एक फूल दे देता है। तो वो क्या नोटिस करता है कि उसे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीख मिलने लग गई थी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लग गया था, क्योंकि वो रिटर्न में लोगों को कुछ दे रहा था। तो ऐसे ही देते 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 एक बार फिर से दोबारा से वो सेठ उसको मिलता है। वो सेठ के पास दोबारा जाता है, उसको वो नोटिस कर लेता है कि हाँ ये इंसान है। बोलता है सेठ आपने मुझे पहचाना? बोलता है नहीं। बोलता है मैं वही भिखारी जिसको आपने पिछली बार सिखाया था कि जब तक मैं आप सामने वाले इंसान को कुछ दूंगा नहीं तो सामने वाला इंसान भी मुझे कुछ नहीं दे सकता। बोला अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो वो इंसान जब उस सेठ को फूल देता है तो वो सेठ अपने आप उस भिखारी को पैसे दे देता है। और जब वो भिखारी नोटिस करता है कि जब मैं किसी इंसान को फूल दे रहा हूँ तब तक मुझे जो पैसे मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब मेरे फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते हैं तो जो मेरे पैसे हैं वो मेरे को कम मिलने लग जाते हैं। तो उसे एक चीज़ समझ में आती है उस सेठ को। फिर वो सेठ को एक बात बोलता है, सेठ उसको एक बात बोलता है कि देखो अब आपने इस चीज़ को देना स्टार्ट किया तो आपकी जो पैसे आने की संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सेठ को बोलता है हाँ सेठ सही बोल रहे हो आप कि जब मैं इंसान को कुछ देता हूँ तो मुझे पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो वो सेठ उसको एक चीज़ समझाता है कि वो इंसान आपको भीख नहीं देता, वो इंसान आपको उस फूल की कीमत देता है। तो ऐसे करते करते फिर सेठ का अगला स्टेशन आ जाता है, वो सेठ फिर वहाँ पे उतर जाता है। तो फिर वो बात उसके मन में दब जाती है भिखारी की कि यार सेठ ने क्या बोला कि जब मैं किसी को इंसान को फूल दे रहा हूँ तो वो मुझे उसके बदले में पैसे दे रहा है, ना कि मुझे भीख दे रहा है। तो भिखारी को ना विश्वास होता है मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं अब एक भिखारी नहीं रहा, मैं अब एक व्यापारी बन चुका हूँ। यानी कि जब मैं किसी इंसान को कोई चीज़ दे रहा हूँ तब वो जाकर मुझे वो पैसे रिटर्न कर रहा है। तो वो समझ जाता है उसको। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे वो ना उस स्टेशन से गायब हो जाता है। फिर 1 साल बाद दोबारा ना जब वो स्टेशन पे 2 इंसान कोट पैंट में बढ़िया शूट वूट डाल के घूम रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं, तो वो भिखारी उस सेठ से दोबारा मिलता है। वो बोलता है सेठ तुमने पहचाना मुझे? बोलता है नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? भिखारी बोलता है नहीं हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बोल रहा है सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। बोलता है सेठ मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने एक बार समझाया था कि जब तक आप किसी सामने वाले इंसान को कुछ दोगे नहीं तब तक वो सामने वाला इंसान आपको कुछ नहीं देगा। बोला अच्छा मुझे याद आ गया, हाँ आप वही हो। आप कहाँ जा रहे हो सूट वूट डाल के? बोलता है सेठ आपने जो मुझे वो सीख दी थी, तो आपने जब मुझे सेकंड टाइम मुझे आप मिले थे तो आपने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि अब तू भिखारी नहीं रहा, तू एक व्यापारी बन चुका है। तो तब से मैंने फूलों का ना व्यापार चालू कर दिया। जो फूल दे के मुझे जो पैसे मिले थे मैंने उससे फूल खरीदे और मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और मैं एक बिज़नेसमैन बन चुका हूँ। तो अभी मैं उस बिज़नेस से रिलेटेड ही मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, दूसरे शहर में। बोला चलो बहुत अच्छी बात है, आप बिज़नेसमैन बन चुके हो।
तो वो दोनों बात करते 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 आगे की तरफ वो अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। इस स्टोरी का मोरल समझ में आया? एक्चुअल में ना कभी कभी जो हम काम कर रहे होते हैं ना, उस काम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो हमें समझ नहीं आता जब तक कोई सामने वाला इंसान आके हमें वो बात समझाता नहीं है। और हमें अपने पोटेंशियल को समझना पड़ता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझोगे तब तक आगे आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी बात बोलिएगा कि आप जो अभी तक कर रहे हो और आपको जो अभी तक मिल रहा है, आपको आगे भी वही मिलेगा जो आप आगे करोगे। अगर आपको कुछ अलग लेना है तो कुछ आपको अलग करना होगा, राइट। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा लाइफ में। तो ये स्टोरी थी उस भिखारी की और उस सेठ की, जिसको हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। टिल द एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग टेक केयर, आप कोरोना वायरस से बच के रहो, अपनी फैमिली को बचा के रखो। बाय बाय।